लाल जी के चरणों में हो मन मेरे प्रीत लगा। गोपाल जी के चरणों में, गोपाल जी के चरणों में, नंदलाल जी के चरणों में हो मन मेरे प्रीत लगा। गोपाल जी के चरणों में ओ जग एक सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है। गोपाल जी को अपना बना, गोपाल जी को अपना बना। गोपाल जी के चरणों में हो मन मेरे प्रीत लगा। सतगुरु जी के चरणों में हो, सतगुरु जी के चरणों में, श्री राघव जी के चरणों में हो मन मेरे प्रीत लगा। गोपाल जी के चरणों में काम और क्रोध तेरा कुछ न बिगाड़ेंगे। हो काम और क्रोध तेरा कुछ न बिगाड़ेंगे। हो कुछ ना बिगाड़ेंगे तेरा, कुछ ना बिगाड़ेंगे। हो शांति की कुटिया बना, मन शांति की कुटिया बना। सतगुरु जी के चरणों में मन मेरे प्रीत लगा। गोपाल जी के चरणों में, गोपाल जी के चरणों में, नंदलाल जी के चरणों में हो मन मेरे प्रीत लगा। गोपाल जी के चरणों में हो नाम की धुन में तू चल, सतगुरु जी के चरणों में तू लग। हो सदा सुख पाएगा, हो मन सदा सुख पाएगा। गोपाल जी के चरणों में मन मेरे प्रीत लगा। गोपाल जी के चरणों में हो मन मेरे प्रीत लगा। श्री सतगुरु जी के चरणों में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। बहुत सुंदर भजन था। वो मन मेरे प्रीत लगा, गोपाल जी के चरणों में, सतगुरु जी के चरणों में। जग एक सपना है, यहाँ कोई नहीं अपना है। गोपाल जी को अपना बना, सतगुरु जी को अपना बना। कितने सुंदर सुंदर भाव आपने प्रस्तुत किए भजन के माध्यम से, और बहुत मधुरता से गाया गया भजन। बहुत उससे मन एकाग्र होता है सुनने से ऐसे भजनों को। आपका बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। भक्ति भाव जागृत होता है, जो कि सत्संग के लिए बड़ा आवश्यक है। सत्संग में भक्ति भाव रहना, जागृत होना और बने रहना, दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। संसार की ओर से वृत्तियां एकत्रित होकर
प्रभु की तरफ आती हैं, सदगुरु की तरफ आती हैं, वही चाहिए सत्संग के लिए। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और अब आदरणीय मैं ना गुरु उस भाई श्री, टाइम मन में कह रही थी कि मैं बोलती हूँ भजन, तो हाँ जी, इतने देखिए सुन ली, में। गुरुदेव ने आपकी बात हाँ सुन ली। जी, हाँ जी, बिल्कुल उसी टाइम ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। गुरुजी, अब आपका आदरणीय गुरु भाई धन्यवाद। श्री कुलदीप राय शर्मा जी से सादर अनुरोध है, आज के लिए निर्धारित गुरुदेव जी का प्रवचन सुनवाने की कृपा करें। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंहस्थ कुंभ प्रवचन 13 भाग 2। भगवान तभी तो कहते मैं कर्म करता हूँ, मुझे क्यों दुख नहीं, मुझे क्यों कर्म नहीं बांधते, तुम्ही को बांधते। असल में तुम्हारी नासमझी, तुम्हारा ज्ञान तुम्हें बांधे। कर्म बांधते तो कृष्ण को बांधते। इसलिए काल दुखी करता तो सबको मार देता। परीक्षित को क्यों काल नहीं मार पा रहा? किसी ज्ञानी को क्यों नहीं मारता? मारता है तुम्हारा ज्ञान। आत्महत्यारे खुद और अपराध काल को। बूढ़ा बैल बेसा है, बूढ़ा बैल बेसा है, खरीदे। हम यूपी के हैं ना। बूढ़ा बैल बेसा है, झीना कपड़ा ले। एक बार उज्जैन में किसी के कोई मृत्यु हुई थी, तो जो साथी और कपड़े बांटने को लाए, हम भी उस सोडसी में थे, तो साथी मिली। जब हमने नहा के पोंछा तो उसी दिन वो बन गई जैसे वो बैलों के आगे लगाते थे ना, या दूल्हे के लगाते हैं, झालर हो गई। कितना अच्छा कपड़ा, मैंने कहा धन्य है। तो बूढ़ा बैल बेसा है, झीना कपड़ा ले, आपन करे नसौनी दैवन दोषन दे। भगवान पर भगवान रूठा है। काय को रूठा है? तुम रूठे हो, तुम अपने आप पर रूठे हो। आत्मदीपो भाव कर वहिया बल आपनी, छोड़ पराई आस, जाके आंगन है नदी, सो कस मरे पियास। तो अज्ञानी स्वयं दुखी है, भगवान को बुरा कहता है। भगवान मेरे पीछे पड़े। मैंने कहा अच्छा, तुम ही हो पीछे पड़े रहने के लिए। भगवान को बेचारे को फुर्सत है तुम्हारे पीछे पड़ा रहे। तो काल ही, कर्म को लोग दोष देते हैं, काल को, कर्म को और ईश्वर को। भगवान रूठे हैं हमसे। हमसे क्यों नहीं रूठे भाई? हम कौन बड़े पुण्यात्मा हैं? कबीर ने कहा कि भाई ये पंडित कहां से आया है? ये और रास्ते से। शूद्र और सब लोग तो नीचे से आए हैं, पंडित जी ऊपर से निकले हैं क्या? पंडित मुंह से निकलते हैं, माँ के पेट से जब निकलना है तो उल्टी से आते हैं। सब एक तरह से पैदा होते हैं। भगवान किस पर रूठा है? समय किसका खराब है? हमारी बुद्धि खराब है। हम सत्संग नहीं करते, समझते नहीं। और जो होना है ना, वो बाबुओं को, बाबाओं को, सबको होना है। परीक्षित को हुआ कथा सुनने पर, हमें होगा कथा करने पर। सुनने वालों को छोड़ो, कथा करने वालों को। मेरे गुरुदेव कथा करते थे, कथा करते थे, कथा कर नहीं गए। गए नहीं गए ना, फिर फोटो काहे रख रहे? यदि वो होते तो हमें मूर्ति की क्या जरूरत? इसका मतलब न रहने वाली चीज न रहने वाली है, रहने वाली ही रहने वाली है। इसलिए गुरुदेव कहते थे पोंगड़ा पोंगड़ा पोंगड़ा, मिट्टी का पोंगड़ा, मल मूत्र का थैला। कल बताया था। इसमें भरा क्या है?
और गुरुदेव कहते थे बंद है डिब्बा, नहीं अभी पता चल जाए यदि खुल जाए क्या भरा हुआ है। फिर लोग कहते हम स्नान करके शुद्ध हो गए। कितना शुद्ध हो जाओ, आधा किलो भीतर रख ही है, शुद्ध हो जाओ। ऊपर ऊपर की चमड़ी धोली, भीतर तो भरा पड़ा। मैं नहीं कहता कि तुम सफाई मत करना, पर क्या सुक्ति है। अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतोपि व यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबायभ्यंतरा शुचि। जो परमात्मा का स्मरण करता है उससे ज्यादा कोई शुद्ध नहीं है, और उसको विसर्जन मर जाए तो चाहे 4 बार नहाए उससे ज्यादा कोई अशुद्ध नहीं है। नहाने भर से शुद्धि हो जाती है। कई माताएं पूछती हमको उन दिनों भजन करना चाहिए कि नहीं। अरे भीतर का बाहर निकल आया भजन में, वही 3 दिन। ये हमारी तरफ देख रहे थे, मैंने कहा सोच रहे हैं क्या कह रहा हूं। 3 दिन भजन करना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा 3 दिन मरना चाहिए कि नहीं। 3 दिन रक्त संचार होता है कि नहीं। 3 दिन श्वास लेना है कि नहीं। 3 दिन कुछ खाना है कि नहीं। सब कुछ करना है, सिर्फ भगवान का ध्यान 3 दिन नहीं करना। क्रोध चाहे जब करना और सब कुछ चाहे जब करना, ध्यान सुबह ही करना, बाकी नहीं करना। भगवान का स्मरण सुबह शाम दिन में जब याद आ जाए तब नहीं। इसका मतलब नियम तोड़ दो ये नहीं कहता, क्योंकि तुमको तो बहाना चाहिए। भले मारे मैं रोआसी ही रहूं। हाँ, तुम तो छोड़ने को बैठे हो, हमारे प्रवचन बहाना बन जाएंगे। हम कुछ छोड़ने को नहीं कहते, सिर्फ नासमझी छोड़ने को कहते। नासमझी से मुक्त हो जाओ और हमारी तरह संशय विपर्य का नाश करके, अज्ञानता को ध्वंस करके, नासमझी का अंत करके, इसी शरीर इंद्रियों के रहते साक्षात परमात्मा होकर धरती पर घूमो। एक रिवाज बन गया है कि पहले मनुष्य तो बन जाओ। जो यहाँ सुनने आए हैं ये मनुष्य ही आए हैं। असल में जो बात कहते मनुष्य बन जाओ फिर परमात्मा बनना, तुम उनको जाओ ना जो मनुष्य नहीं है, वो यहाँ आते ही कहाँ है। तुम कौन सा अपराध कर रहे हो, रोटी खा रहे हो, घर को पाल रहे हो, बच्चे पाल रहे हो, दुकान धंधा कर रहे हो, और कहाँ मनुष्य बन जाए। असल में तुम कुछ भी बनना बनाना नहीं है, जो बन के बैठ गए हो इस धोने का अभिमान और मिटा दो। सत्य को जानो कि मैं कौन हूं। यही एक रास्ता है कल्याण का। इस धरती पर रहते, नहीं तो करते रहो, गंगा नहाओ, मरने के बाद हो ही जाएगा इंतजाम कुछ न कुछ। हम तो मरने के बाद की बात नहीं करते, हम तो ये कहते हैं जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे झूठा दे धरवासा। ये झूठा आश्वासन है, पर चलो चूंकि तुम्हारी अकल काम नहीं करती तो ये कहेंगे कोई बात नहीं, और इस जन्म नहीं, मरने के बाद नहीं, मान लो जन्म हो ही जाएगा तो अगले जन्म से, और अगले जन्म नहीं समझे तो अगले जन्म से। पर छुटकारा तो समझने पर ही होगा। कई लोग जिनके बहुत काम है, यहाँ पर भी लोगों के पंडाल हैं, बड़े अच्छे काम हैं। जब मैं जाता हूँ उनके काम को देख के खुश होता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। कई लोगों के महान कार्यों को देख के, संगठनों का कार्य देखकर बहुत आनंदित होता हूँ, उसमें भी सहयोग देने का मन करता है। पर इससे किसी की अज्ञानता भ्रम नहीं टूटते। रामायण के वो रहस्य, उपनिषदों का वो रहस्य इतना नहीं है। पर ये भी नहीं है कि ज्ञान हो जाए तो तुम अच्छे काम मत करो। मैं खुद कह रहा हूं कि मेरा दिल करता है कि किसी के अच्छे काम में सहयोग दो,
और तो छोड़ो, ये तुम्हारी गाड़ी कार कीचड़ में फंस गई हो तो मैं पहला आदमी हूं कि निकलूंगा तो 2 धक्के जरूर निकालने की कोशिश करूंगा। अब कोई कहे स्वामी जी तुम रहने दो, अब मैं नहीं लगूं तो चेले आप ही न लगेंगे, वो तो हमसे ज्यादा आगे ज्ञानी। इसलिए यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जना सयत प्रमाणम कुरते लोकस तदनुवर्तते। हम सुबह गए, वो बो रहे हैं, वो हम भी खड़े हो गए। इसलिए नहीं कि हमारी सन्यास जयंती के लिए बोए जा रहे हैं। इतना मैं समझ रखता हूं कि अपने लिए आपको नहीं करना चाहिए था, पर मैं इतना तुम्हें बुद्धू नहीं बनाना चाहता। अपना हो पराया काम काम है। मेरे लड़के की समस्या हो तो बोलूं, तेरे की हो तो न बोलूं, ये तो मूर्खों का सोच है। भगवान कृष्ण जो भी जरूरत पड़े वहीं सब हथियार रखते हैं। मेरा क्या काम, तेरा क्या काम। यदि ये अकेली वेलरीज को उठा रही हो तो मैं उठवा दूंगा, क्या है। मेरा आसन तेरा आसन, ये तुम्हारी दरी मेरी दरी। एक आदमी दरी बिछाने में लगा है, यदि मैं हाथ लगा दूं तो छोटा हो जाऊंगा, और अपने आप कर दूं तो अभिमान हो जाएगा। जिनको अभिमान है वो अंदर घुसे बैठे रहे, कुछ न करें तब भी अभिमान है। अभिमान करने न करने से पैदा नहीं होता, अज्ञान हो तो अहंकार होता है, और अहंकार फिर वही एक करेला और फिर नीम चढ़ा। पहले ही अज्ञान, फिर थोड़ा दान कर दिया, बढ़ गया। पहले ही अज्ञान, थोड़ा झाड़ू लगा दी तो छाती में चढ़ने लगा। हाँ, थोड़े दिन सहयोग दे दे तो बस जैसे यही गुरु है। बड़ा गड़बड़ है। अहंकार करने कराने से नहीं होता, करने से बढ़ता जरूर है। बढ़ता है, पर बीज पहले है अहंकार का। अहंकार का बीज अविद्या है। अविद्या से अस्मिता पैदा होती है, राग द्वेष पैदा होते हैं। विकारों का जड़ ब्रह्म का अज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान के बिना अहंकार थोड़ा छोटा तो हो सकता है, विनम्र हो सकता है। कई लोग, विनोबा जी ने कहा है, शीर्षासन लगाता अहंकार। जैसे अभी सिर इधर है ना, शीर्षासन में नीचे पैर ऊपर पर है तो सिर। आगे बैठ गए तो अहंकार मूर्खों को भी दिखा कि ये बड़ा अभिमानी है, और पीछे बैठ गए तो बिल्कुल अहंकार नहीं। मैं पीछे बैठ के बहुत बार देखता हूँ, पीछे बैठता हूँ, पर कोई पूछ ले कि आइए स्वामी जी, मैंने कहा नहीं ठीक है, इतने में मेरे को खुराक मिल जाती है। हाँ? अब पीछे भी बैठे, पूछे भी नहीं, तो बिल्कुल ही चले गए। अहंकार बड़ा विचित्र है। अहंकार कोई ऐसी क्रिया नहीं है, अहंकार सिर्फ सोचने का तौर तरीका है। वो यदि बदल गया तो नजरें बदल गईं, तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आप कौन हैं? कौन है? आप वो सकते हैं जिससे मन के विचार उठते हैं। 2 तरह से विचार उठते हैं, एक बाहर को देखकर उठते हैं और अपने अज्ञान से उठते हैं। 2 चीजें जरूरी हैं। अविद्या अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है, ये वेदांतियों की परिभाषा है। अविद्या अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है। आत्मा के अज्ञान पूर्वक जो और कुछ जुड़ जाता है, जैसे धनी हूं, ठीक है, बड़ा हूं, ये बाहर से जुड़ा है। धनी हूं, बड़ा हूं, लेकिन आत्मा के अलावा मैं कुछ हूं तभी तो धनी हूं। मूल अहंकार अज्ञान है, बाकी उसको खुराक बाहर से मिलती है। केवल देह के कारण देहाभिमान नहीं है, केवल देह के कारण ही देह धर्म नहीं है। देह धर्म को स्वीकार करने की प्रवृत्ति आत्मा के अज्ञान से है। यदि अंदर का अज्ञान नष्ट हो जाएगा
तो धनी होने का ख्याल अपने आप गिर जाएगा। बाहर का धन हमको कुछ नहीं कर सकता। ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, वो अंदर से अलिप्त है, इसलिए धन आकर उस पर धनी नहीं बनाता, वो आत्मा बना रहता है। जैसे ज्ञानी मिट्टी हो तो आकार बना दो, तो आकार बनाने पर वो मिट्टी ही है, कुछ हुई नहीं। तुमने अपने लिए आकार दिया है। तुमने जब मिट्टी को आकार दिया तो अपने लिए कि मिट्टी के लिए? बोलो। तुमने कोई बर्तन बनाया है अपने लिए कि मिट्टी को बड़ा करने के लिए? मतलब तुम्हारा था। तो घड़ा तेरी समझ में है। ज्ञानवान मिट्टी कुछ भी बनाई जाए वो लोगों के लिए है, अपने लिए वो खुद मिट्टी ही है। ज्ञानी कुछ भी बनाया जाए, चाहे राजा बनाया जाए, महाराजा बनाया जाए, मंडलेश्वर बनाया जाए, बंडलेश्वर बनाया जाए, कुछ भी बनाया जाए, जयंती मनाई जाए, कुछ मनाई जाए, वो जो है वही है, उसमें कुछ बढ़ता घटता नहीं है। और अज्ञानी को न बनाया जाए तो घट रहा है, नहीं बढ़ रहा तो घट ही रहा। माने बिना बढ़े घटे रहता ही नहीं है। तालाब या तो घटेगा, सूखेगा या बढ़ेगा। सागर न कोई बढ़ा सकता है न घटा सकता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। अज्ञानी कामी आदमी शांत नहीं रहता, कुछ पाता है बढ़ता है, नहीं पाता घटता है, कुछ चला जाए घटता है, प्लस और माइनस होता ही रहता है। ज्ञानी में न तो कुछ प्लस, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसमें कभी घटने बढ़ने का प्रश्न। इस राज को समझा, इस विद्या को पढ़ा, इस विद्या को सुना नहीं। इसलिए इस विद्या को उपनिषदों में प्रश्न किया है, कौन ऐसी विद्या है जिसके जान लेने पर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पा लेने पर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिस होने के बाद कुछ होना बाकी नहीं रहता। वो सब हो लिए कि होना बाकी है, सब कर लिया करना बाकी है, सब हो लिया होना बाकी है, सब देख लिया देखना बाकी है, सब पा लिया फिर भी अधूरापन बाकी है। अच्छा, ये केवल कथा ही है कि इसमें सच्चाई है कुछ? क्योंकि कथा का मतलब ही होता है चलो कथा सुना, जिसमें सच्चाई कुछ नहीं है। एक जगह पंडित जी कथा कर रहे थे, पंडित जी थे तो समझदार, वो कुछ भी कहे, जनता हाथ जोड़ के सत्य वचन मारा। फिर वो बोले, थोड़ी देर में फिर बोले सत्य वचन मारा। पंडित जी को शक हुआ कि ये जानते भी कि ऐसे ही सत्य वचन कहते हैं। तो फिर उस संत कथा करते बोले, कहने लगे एक 10 किलो की गुड़ की पारी थी, होती ना बड़ा, 10 किलो गुड़ की पारी थी। लोगों ने कहा सत्य वचन। फिर उन्होंने कहा उसमें 10, 50, 100 मक्खियां बैठ गई, सत्य वचन। फिर इतने में कहा वो पंजे में दबा के लेके उड़ गई, सत्य वचन। तो कहने लगे इतना मैं गप मार रहा हूं तब भी सत्य वचन मार। तो ऐसे ही कथा सुननी चाहिए ना, सत्य वचन महाराज। कौन सा दिन होगा जब तुम उस उपनिषद विद्या ब्रह्म विद्या को सुनोगे? कोई उजेला दिखा दे, कोई शिव बाबा में, क्या काल्पनिक जगत में फंसे हुए हो। एक स्वप्न तो पहले जगत का था, फिर रात को नींद का था। कुछ मूर्खों ने भगवान के भी स्वप्ने खड़े कर दिए। भगवान दिखाना शुरू कर दिया, जो सारी सृष्टि का अधिष्ठान, दृष्टा, साक्षी,
चित स्वरूप है, जिसका कोई दुनिया में ज्ञाता नहीं है, वही सबका ज्ञाता है, वही सर्वज्ञ है, और कोई उसका ज्ञाता ही नहीं है। उसको दिखाते फिर रहे हैं, जनाते फिर रहे हैं, मिलाते फिर रहे हैं। कथा कर करके छाती ठंडी हो जाती। तुम्हारी सुनकर ठंडी हो ना हो, मेरी सुना के तो ठंडी हो जाती। संतोष हो जाता है। धन्य है ऋषियों, धन्य है महर्षियों, धन्य है योगियों, धन्य है ज्ञानियों, जिनकी वाणी उपनिषद है, जिनकी वाणी गीता है, जिनकी वाणी रामायण है, जिनकी वाणी सदग्रंथ गुरुवाणी है। धन्य है, धन्य है, धन्य है। तुम भी कभी कभी सिर झुकाते हो, ढोंग करते हो। हमारा सर झुकता है गुरु ग्रंथ साहब के सामने, हमारा सिर झुकता है भागवत के सामने। भागवत वक्ताओं के सामने झुके या न झुके, पर भागवत के सामने सिर झुकता है। किसी वेदांती के सामने सर झुके न झुके, क्योंकि पता नहीं वो क्या बोलता है, पर वेदांत के सामने मेरा सर झुकता है। और सचमुच कोई ब्रह्मज्ञानी है तो ब्रह्मज्ञानी के साधु के चरण धो धो पिए। दर्शन भेटत होत निहाल, ज्ञानी के दर्शन करे, ज्ञानी को देखे, ज्ञानी को सुने, ज्ञानी को पिए, ज्ञानी को भीतर भर ले। ज्ञानी साक्षात परमात्मा है, बल्कि साक्षात परमात्मा भी तब तक साक्षात नहीं होता जब तक कोई ज्ञानी नहीं होता। इसलिए आपको धन्यवाद देते। अभी एक कीर्तन हो जाए और कीर्तन में ध्यान हो जाए, और मैं सोचता हूँ आज थोड़ा नाच हो जाए। एक तरफ वेदांत और एक तरफ नाच। देखो, दो किनारे मिला दो। मेरे गुरुदेव नाचते थे, यद्यपि मैं आज तक नहीं नाचा। और अब देखो, एक लोग कहते मंदारी नचाता है, खुद नहीं नाचता। अब मुझे मंदारी रहने दो। अब मैं कभी नाचा नहीं हूँ, नाचने में बहुत शर्म लगती है। अब बेलरी नाचे। अब आप कुछ गाओ, शुरू करो, ताल मिलाओ उसके साथ। पर देखो, अपनी जगह से भाग के नहीं जाना। नाच सके ना। तो वहीं का माइक निकाल देना। केवल 10 मिनट इसमें तो आइए
सोचना नहीं, थॉटलेस अवेयरनेस, चॉइसलेस चैतन्य आनंद मस्त। तमोगुण पर रजोगुण से विजय करो, रजोगुण को सत्वगुण से, और अंत में गुणातीत हो जाओ।
लय संबोधयेत चित्तम विक्षिप्तम समयेत पुनः। चित्त लय हो तो जगाओ, और यदि बहिरंग हो तो अंतर लाओ, चैतन्य साक्षी हो जाओ, प्रसन्न हो, शांत हो, असंग हो, कुछ भी हो रहा है तुमको कोई बाधा नहीं। बहुत अच्छे। 1 मिनट के बाद धीरे से छोड़ना। बहुत सारे साधक ये भी कहते हैं कि ध्यान का समय कम देते हैं, हमारा उठने को मन नहीं करता। अच्छी बात है, उठने को मन न हो। बहुत अच्छे। अब धीरज से सहज भाव से छोड़ें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का अति सुंदर प्रवचन संपन्न हुआ और समय काफी आगे बढ़ गया है। प्रवचन भी लंबा था, इसलिए अब सीधे सीधे अभिव्यक्ति के लिए सादर आमंत्रित हैं आदरणीय गुरु बहन श्रीमती हर्षा आहूजा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर नमन। आज का प्रवचन कल के कंटिन्यूस में है। कल के प्रवचन में सदगुरुदेव भगवान हमें ये समझा रहे थे कि स्वप्न देखते समय हमें स्वप्न सत्य प्रतीत होते हैं और नींद खुलने पर हम उसे झूठा मान लेते हैं। फिर वहां हमने जो भी दृश्य आकार देखे हों वो सब झूठे प्रतीत होते हैं। ऐसे ही जागृत बुद्धि में, सत्य का उपलब्ध बुद्धि में यह जगत झूठा प्रतीत होता है, काल्पनिक, माइक लगता है। अभी तो हमें ये सच्चा इसलिए प्रतीत होता है कि हमें नींद आने पर कुछ होश नहीं रहता, बेखबरी हो जाती है और जागने पर जगत को वैसा का वैसा पाते हैं और हमें लगता है नींद आने पर हमें कुछ पता नहीं चलता। इसलिए ये जगत सत्य है। जगत असली नहीं होता, असली तो केवल परमात्मा ही होता है। आज गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं कि सब विकारों की जड़ अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही अस्मिता, राग, द्वेष पैदा होते हैं। जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो उसके लिए कोई दूसरा है ही नहीं। वहां द्वेष ही खत्म हो गया। फिर वो किससे राग द्वेष करेगा, किसका अभिमान होगा? सब तो वो ही है। हम समझते हैं, हमें कर्म बांधते हैं, पर भगवान कहते हैं मैं भी कर्म करता हूँ। न कर्म मुझे दुख देते हैं और न बांधते हैं, परंतु हमारा जो आत्मा के प्रति अज्ञान है, हम समझते ही नहीं कि हम कौन है। इसलिए हमें लगता है हम बंधन में हैं, हमें मुक्त होना है। काल हमको मार देगा, काल हमको दुखी करता है, पर काल ज्ञानियों को नहीं मार पाता। काल परीक्षित को नहीं मार पाया, क्योंकि परीक्षित समझ गए थे कि मैं देह नहीं हूँ। मरता तो देह है, मैं देह ही नहीं हूँ, तो काल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु अज्ञान के कारण हम समझते हैं हम मर जाएंगे। सदगुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, जब तक समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो आत्महत्या ही बने रहोगे और भगवान पर दोष देते हो, काल पर दोष देते हो और कहते हो भगवान हमसे रूठा है। भगवान तो नहीं रूठा, पर हम ही अपना कल्याण करना नहीं चाहते, संसार की मोह माया में ही फंसे हैं। सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं तुम आत्महत्यारे हो, अपराध स्वयं करते हो, समझने की कोशिश नहीं करते मैं कौन हूँ, और काल को दोष देते हो, वो मार देगा। आत्मदीपो भव। सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं कोई ऐसी परिस्थिति आती है
तो तुम लोग बोलते हो समय खराब है और कर्मों को दोष देते हो, जबकि न समय खराब होता है न भगवान हमसे रूठे होते हैं, जबकि हमारी बुद्धि ही खराब होती है। ये हमें जो चाहे जना दे। इस बुद्धि को अगर हम सत्संग में लगा दें तो फिर हमारी मति भी वैसी ही हो जाएगी। कबीर साहब ने कहा है कि सब एक तरह से ही पैदा होते हैं और जो होना होता है वो सबके साथ होता है। परीक्षित के साथ भी हुआ। दादा गुरुदेव सत्संग करते थे, उनका शरीर भी नहीं रहा, न ही परीक्षित का शरीर रहा। इसका मतलब जो चीज नहीं रहने वाली है वो किसी की भी नहीं रहेगी और रहने वाली ही रहने वाली है। दादा गुरुदेव जी इस शरीर को मिट्टी का पोंगड़ा कहते थे। ये शरीर तो मलमूत्र का थैला है। अभी तो ये शरीर चमड़ी से ढका है, वरना तो हम इसे देख भी नहीं सकते। स्नान करने से शरीर ऊपर से तो शुद्ध हो जाता है, पर अंदर तो मलमूत्र भरा ही हुआ है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यह गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतरम शुचि। जो परमात्मा की याद में रहते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उससे ज्यादा कोई शुद्ध नहीं है। और जिनको परमात्मा का स्मरण ही नहीं है, वो 4 बार भी नहा लें तो उससे ज्यादा कोई अशुद्ध नहीं है। नहाना से ही शुद्धि नहीं हो जाती। यहाँ गुरुदेव भगवान आंतरिक शुद्धि की बात कर रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि कई स्त्रियां पूछती हैं उन दिनों भजन करना चाहिए या नहीं। तो मैं कहता हूँ इन दिनों तुम्हारे शरीर में रक्त संचार होता है, श्वास लेते हो, भोजन करते हो, सब कुछ हो रहा है, तो भगवान का ध्यान क्यों नहीं करना है? जब समय मिले तब करना चाहिए। जब चाहे हम क्रोध कर लेते हैं तो फिर ध्यान करने के लिए सुबह का नियम क्यों लेना है? गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अपनी नासमझी को छोड़ो, संशय विपर्य का नाश करके, अज्ञानता का ध्वंस करके, नासमझी का नाश करके, इसी शरीर मन इंद्रियों के रहते अपने आप को जानकर साक्षात परमात्मा होके इस धरती पर घूमो। कुछ लोग कहते हैं पहले मनुष्य बनो फिर परमात्मा बनना, पर सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें मनुष्य ही मानता हूँ, क्योंकि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो, अपने कल्याण के लिए सत्संग में आ रहे हो। असल में तुम्हें कुछ बनना नहीं है, उल्टा जो बने बैठे हैं उसका अभिमान मिटाकर सत्य को जानना है, मैं कौन हूँ। यही एक रास्ता है अपने कल्याण का। जो भी करना है अपने जीते जी करना चाहिए, मरने की बात की आशा नहीं करनी चाहिए। जीवित समझो, जीवित बूझो, जीवित करो प्रयासा, मोया मुक्त जो कहे झूठा दे भरवासा। ये झूठे आश्वासन हैं कि अगर इस जन्म में हम कल्याण न हुआ तो मरने के बाद, और अगर मरने के बाद भी नहीं हुआ तो किसी न किसी जन्म में तो हो ही जाएगा। हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, पर हम कितने भी अच्छे कार्य कर लें उससे हमारी अज्ञानता का नाश नहीं होगा। अज्ञानता का नाश तो केवल सत्संग से ही होगा, ज्ञान से ही हो गया। अज्ञान के कारण थोड़ा दान कर लिया तो अभिमान बढ़ जाता है। जिनको अभिमान है वो कुछ न करें, बैठे रहें, तब भी अभिमान है। अभिमान करने न करने से पैदा नहीं होता, करने से तो अहंकार बढ़ता ही है। जैसे थोड़ी सेवा कर ली तो अहंकार आ जाएगा। अहंकार का बीज अविद्या है। अविद्या से ही अस्मिता पैदा होती है, राग द्वेष पैदा होते हैं। विकारों की जड़ ब्रह्म का अज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के बिना अहंकार का नाश नहीं होता। सदगुरुदेव भगवान अपने लिए भी बताते हैं कि मैं पीछे बैठता था ये देखने के लिए कि अहंकार है या नहीं, पर यदि कोई बोल देता था आप आगे आ जाइए तो मेरे अहंकार को खुराक मिल जाती थी, और पीछे भी बैठे और कोई ना पूछे तो बिल्कुल ही चले गए। अहंकार बड़ा विचित्र है। अहंकार सिर्फ सोचने का तौर तरीका है, और यदि वो बदल गया तो, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो
किनारे बदल गए। सदगुरुदेव भगवान बोल रहे हैं, जानो आप कौन हो। आप वो सत्य हैं जिससे मन के विचार उठते हैं, और विचार भी दो तरीके से उठते हैं। एक बाहर की परिस्थिति को देखकर विचार उठते हैं, और दूसरा हमारे अज्ञान के कारण उठते हैं। वेदांतियों के अनुसार अविद्या अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है। आत्मा के अज्ञान के कारण ही हम बाहर से जिनसे जुड़ते हैं अपने को मान लेते हैं, जैसे धनी हूँ, बड़ा हूँ। अहंकार का मूल अज्ञान है। देह के कारण देहाभिमान नहीं है, न ही देह धर्म है, परंतु उसको हम आत्मा के अज्ञान के कारण स्वीकार करते हैं। अगर हमें आत्मा का ज्ञान हो जाए कि मैं तो आत्मा ब्रह्म हूँ, तो बड़े होने का, धनी होने का सब ख्याल गिर जाएगा, क्योंकि बाहर का धन पद हमारा कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, ब्रह्म ज्ञानी अंदर से अलिप्त रहता है, वो आत्मा ही बना रहता है। सदगुरुदेव भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ज्ञानी अगर मिट्टी है तो कोई भी आकार बना दे फिर भी वो मिट्टी ही रहेगा। ज्ञानवान मिट्टी कुछ भी बनाई जाए तो वो लोगों के लिए है, अपने लिए तो ज्ञानी मिट्टी ही है। ज्ञानी को हम राजा माने, महाराजा माने, मंडलेश्वर माने, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो है सो है, उनमें कुछ घटता पड़ता नहीं। और अज्ञानी को न बनाया जाए तो वो घटता है, माना बिना बड़े घटे रहता ही नहीं। जैसे तालाब या तो बढ़ता है, सूखता है, घटता है, परंतु सागर को न कोई बढ़ा सकता है न घटा सकता है। अपूर्णमायम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यत्र प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम काम। अज्ञानी आदमी कभी शांत नहीं रहता। कुछ पाने पर फूल जाता है और खोने पर सिकुड़ जाता है, पर ज्ञानी न कभी घटता है न बढ़ता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णापूर्णमिदमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ज्ञानी इस राज को समझ गया है, इसलिए उपनिषदों में प्रश्न आया है, ऐसी कौन सी विद्या है जिसके जान लेने पर कुछ जानना बाकी नहीं रहता, कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कुछ होना बाकी नहीं रहता, अधूरापन नहीं रहता। अगर अधूरापन बाकी है मतलब कथा तो सुन ली पर कथा में सच्चाई नहीं है। अब गुरुदेव भगवान पंडित जी की कथा बता रहे हैं कि वो कुछ भी कहें, जनता सिर्फ सत्य वचन महाराज कहती रही। जब 50-100 मक्खियां 10 किलो गुड़ की पाड़ी को पंजे में दबा के ले गई, ऐसा जब पंडित जी ने कहा तब भी सत्य वचन महाराज। इस कथा से क्या उद्धार होना है? अब गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, तुम अभी काल्पनिक जगत में फंसे हुए हो। अभी तो तुम जगत को ही सपना नहीं मान पाए हो, और लोगों ने तुम्हें भगवान दिखाना शुरू कर दिया। तुमने भगवान के भी स्वप्न खड़े कर दिए, जो सारी सृष्टि का अधिष्ठान, दृष्टा, साक्षी, चित्त स्वरूप है, जिसका दुनिया में कोई ज्ञाता नहीं, जो सर्वज्ञ है, सबका ज्ञाता है। उसको दिखाते फिर रहे हैं, जनाते फिर रहे हैं, मिलाते फिर रहे हैं। किंतु ये उपनिषदों की वाणी सुना के मुझे संतोष होता है, प्रसन्नता होती है। धन्य है वो ऋषि, महर्षि, योगी, ज्ञानी जो उपनिषद, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी सुनाते हैं। सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं, मेरा सिर भागवत के आगे झुकता है, भागवत वक्ताओं के आगे झुके या न झुके। वेदांत के आगे झुकता है, वेदांत के आगे नहीं, क्योंकि वो तो अपनी समझ के अनुसार बोलते हैं। सच्चे ब्रह्मज्ञानी साधु के तो चरण धो के पीना चाहिए, उनके दर्शन करें, उनकी वाणी सुने, उस वाणी को मन में भर ले। ज्ञानी साक्षात परमात्मा है, बल्कि साक्षात परमात्मा भी तब तक साक्षात नहीं होता जब तक कोई ज्ञानी नहीं होता। अभी गुरुदेव भगवान एक कीर्तन के माध्यम से ध्यान करवा रहे हैं। एक तरफ तो वेदांत की ऊंचाइयां बता रहे हैं और दूसरी तरफ नाच का ध्यान, जैसे दो किनारे मिल गए। कीर्तन के बाद बोल रहे हैं, बिल्कुल शांत, जैसे सो गए, समझो शरीर है ही नहीं। थॉटलेस, अवेयरनेस, चॉइसलेस, चैतन्य, आनंद, मस्त। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण, उस सत्वगुण से अंत में गुणातीत हो जाओ। अगर चित्त लय है तो जगाओ, यदि बहिरंग हो तो अंतरंग लाओ।
चैतन्य साक्षी हो जाओ, प्रसन्न शांत हो, असंग हो। कुछ भी हो रहा है तुम्हें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव बहन। आपने आज के प्रवचन पर संपूर्णता के साथ अभिव्यक्ति दी है, बहुत सुंदर। सभी बिंदुओं को आपने अपने आयत्व में लिया और उसकी व्याख्या की, सरल किया और समझाया। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय की धारा पहले ही शिखर को स्पर्श कर चुकी है। अब सादर अनुरोध है आदरणीय कमल किशोर पांडे जी से कि आज के प्रवचन पर सार रूप में कुछ कहकर, अपने विचार रखकर कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। परम श्रद्धेय सदगुरु भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। मंच पर उपस्थित समस्त आदरणीय गुरु भाई बहनों को सादर नमन। हमारी अग्रजा बहन ने बहुत कुछ समझा दिया, बहुत स्पष्ट किया। मुझे तो मुख्य बिंदु यही लगा कि अविद्या अंतःकरण का परिणाम वृत्ति है। यानी जो वृत्तियां हमारे अंदर उठती हैं, जैसे योग में तो, उसमें पतंजलि में तो ये है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, लेकिन अपने वेदांत में गुरुदेव कहते हैं कि वृत्तियों का निरोध नहीं, वृत्तियों में भी जो वृत्ति जो है उसको भी देखें, ब्रह्माकार वृत्ति बनानी। तो इसमें अविद्या अंतःकरण की वृत्ति उठती तब है जब हमारे अंदर वही 5 क्लेश, जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो इसमें गुरुदेव कहते हैं कि 5 की जगह 3 कर लो, यानी अविद्या अस्मिता 2 ही कर लो, अविद्या अस्मिता। फिर कहते हैं नहीं, 2 नहीं, मुख्य तो एक ही है। और सारे इस पूरे संसार के वृक्ष की जड़ जो है वह अविद्या ही है। अगर अविद्या न हो तो न जन्म है, न मरण है, न जीव है, न माया है, न प्रकृति है, न जगत है, कुछ नहीं है। और जो गुरुदेव ने बताया अविद्या अंतःकरण की वृत्ति के मतलब यही है कि अविद्या से जब हम अपने को ब्रह्म नहीं जानते हैं, हम जानते हैं हम मनुष्य हैं, तभी हमारे ऊपर उस जो वृत्ति रूपी अहंकार है, ये धन से जब जुड़ जाता है तो हम अपने को धनी मान लेते हैं। गुरुदेव बताते हैं कि तालाब जो है वो दूसरे अध्याय का श्लोक भी गुरुदेव ने, प्रविशन्ति सर्वे न काम कामी, नहीं पूरा तो मुझे नहीं याद है, उनका आशय यही है कि जहां पर तालाब होता है वही घटता बढ़ता है। और सागर में तो चाहे कितनी नदियां समा जाएं और चाहे कितनी नदियां निकल जाएं, यानी हमें चाहे कितना बड़ा पद मिल जाए और चाहे कितना हमारा अपमान हो जाए, यानी मान अपमान हान लाभ, जैसे कल भी गुरुदेव ने कहा था, ब्रह्मविद आत्मविद हर्ष शोको जहाती। तो ये जो अविद्या से हम जो अपने को व्यक्ति मान लेते हैं, यानी स्त्री पुरुष मान लेते हैं, धनी मान लेते हैं, पापी मान लेते हैं, तो ये अविद्या ही सबका जड़ है। और इस अविद्या को ही नाश करने के लिए हमें जितना गुरुदेव रोज तोते की तरह पढ़ाते हैं, जैसे तोते को सिखाया जाता है, और फिर भी हम लोगों को कितना कठिन मालूम पड़ रहा है, कितना परिश्रम, कितना ध्यान देने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं। तो इस अविद्या का नाश करने के लिए ही गुरुदेव जो शिक्षा दे रहे हैं वो हमें हृदयंगम करनी चाहिए। अगर इस जीवन में अपने का कल्याण करना है तो मैं यही कहूंगा कि वैसे तो गुरुदेव के प्रवचन पे अगर कहा जाए तो फिर कहीं से कहीं अंत हो ही नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर है कि गुरुदेव के प्रवचन से अगर हमें एक दिन में अगर एक सीख भी मिल जाए, सिर्फ एक, तो भी हमारा कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। समापन भी कर दीजिए। धन्यवाद। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आवाज नहीं है। ये सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। चलो आज के आनंद आनंद की की जय। नारायण नमो नारायण। नमो नारायण जी। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय जी। जय गुरुदेव।